दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम यशस्वी जायसवाल की, एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने टी20 क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके नाम सबसे ज्यादा रन रहे इस बार। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा हो। वनडे क्रिकेट बेशक वो ना खेले हो, वनडे इंटरनेशनल, लेकिन अब वनडे की ही सीरीज में एक कड़ा इम्तिहान होने वाला है भारतीय टीम का, और वो सीरीज होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान होने वाला है, जल्द ही होने वाला है। और उसके लिए अब सवाल ये उठता है कि वो टीम में कैसे आएंगे। क्या वो टीम की जरूरत नहीं बन गए हैं आज, क्योंकि उनको जो भी क्रिकेट खिलाया गया, जो भी फॉर्मेट पे खिलाया गया, उसमें वो खरे उतरे। सितंबर 2019 में उन्होंने डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ अंडर-23 में लिस्ट ए के मुकाबलों में, यानी वनडे क्रिकेट में। और उसके अगले ही साल विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने, जो कि वनडे का टूर्नामेंट है, रनों का अंबार लगा दिया। उन्होंने 564 रन बनाए 6 पारियों में, 3 सेंचुरी थी उनकी, और उसमें एक डबल सेंचुरी भी उनकी शामिल थी। और वो डबल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट एवर प्लेयर थे भारत के। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसे खिलाड़ी को क्या हम इग्नोर कर सकते हैं। कि ये बात ठीक है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी वनडे क्रिकेट में काफी कारगर रही है, और शुभमन गिल ने खूब रन भी बनाए हैं, और वनडे क्रिकेट उनको बहुत सूट भी करता है। और 58 से ऊपर का उनका औसत यही बयान करता है कि शुभमन गिल इस फॉर्मेट के परफेक्ट खिलाड़ी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा क्या अब वनडे क्रिकेट में अपनी उस खराब फॉर्म से उबर पाएंगे जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दिखाई। लेकिन अब सवाल है कि वनडे क्रिकेट में, क्योंकि उन्होंने, चाहे आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें, जो शुरुआत धमाकेदार उन्होंने दिलाई भारतीय टीम को, बहुत उपयोगी साबित हुई। इसके अलावा भी उन्हें जब जब उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने हुनर दिखाया है, खासकर उनके पुल शॉट, उनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब मुकाबले जो हैं वो होने हैं दुबई में भारत के, और चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मुकाबले जो भारत ने खेलने हैं वो सब दुबई में खेलने हैं। वहां की पिचें थोड़ी स्लो है, स्लो पिच पर शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब सवाल है कि यशस्वी जायसवाल को कहां खपाया जाएगा। मैं तो कहूंगा कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो मैं समझता हूं कि एक अतिरिक्त ओपनर भारतीय टीम को जरूर रखना चाहिए टीम में। बेशक यशस्वी जायसवाल टी20 वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि विराट और रोहित दोनों ने पारी की शुरुआत की थी वहां। और यहां पर अब मैं समझता हूं कि यशस्वी जायसवाल को मौका अगर मिलता है तो भारत के पास विकल्प रहेंगे। बेशक चौथे नंबर पर आपके पास श्रेयस अय्यर के तौर पर एक मजबूत खिलाड़ी मौजूद हो, उनके चुना जाना करीब करीब तय लगता है, क्योंकि उनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी रही है। तो अब यशस्वी जायसवाल के लिए मैं समझता हूं कि रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें एडेप्टेबिलिटी है, जिसमें शरीर के नजदीक खेलने की कुव्वत है, खूबी है, लेट खेलते हैं, इसलिए स्लोअर बाउंसर हो या इस तरह की गेंदें, उनका वो बखूबी सामना कर लेते हैं। तो अब टेस्ट क्रिकेट में जब सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, अपने जबरदस्त टेम्परामेंट को दिखाया उन्होंने, और भारत को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, वो एक अलग बात है, टीम गेम है भाई। और उसके अलावा अगर आप उनकी अन्य पारियों को देखें, पर्थ में जो उन्होंने 161 रन की पारी खेली, वो बड़ी कमाल की पारी थी, जिसमें उनका टेम्परामेंट झलकता है। इसी तरीके से जब उनके सामने टी20 फॉर्मेट आता है तो अपने खेल को बखूबी ढालते हैं वो। ऐसे ही आप तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी उस पारी को याद कीजिए, जिसमें उन्होंने पावर प्ले के खत्म होने से पहले ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। तो अब ये खिलाड़ी जो है विजय हजारे ट्रॉफी में भी चमका है। तो अब डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, जो कि बीसीसीआई की एक सामान्य एक शर्त है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट पे उतरें। और उन्होंने जितने क्रिकेट खेला 2024 में, उतना किसी और भारतीय क्रिकेटर ने नहीं खेला। जो खिलाड़ी सारी शर्तें पूरी कर रहा हो, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हो, और एडेप्टेबिलिटी उसमें गजब की हो, और स्ट्राइक रोटेशन उसका एक बहुत बड़ा हथियार हो, तो ऐसी स्थिति में, और बहुत लेट खेलता हो, यानी जो है वक्त लेते हैं शॉट खेलने के लिए, और शरीर के नजदीक भी खेलते हैं। तो बेशक शुभमन गिल में बहुत बड़ी खूबियां हैं, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी, अगर हमारा ओपनर का फ्लॉप शो देखने को मिलता है, तो एक रिप्लेसमेंट जरूर होना चाहिए, और वो यशस्वी जायसवाल भी हो सकते हैं या गिल भी हो सकते हैं। और रोहित शर्मा, क्योंकि टीम की अगर कप्तानी करते हैं तो वो तो टीम के रेगुलर मेंबर होंगे ही।
तो इन दोनों में से आप रोटेट भी कर सकते हैं और किसी के आउट ऑफ फॉर्म होने पर उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल टीम की जरूरत है इस समय। अब ये भूल जाइए कि उन्होंने कोई मैच भारत के लिए वनडे क्रिकेट का नहीं खेला वो एक अलग बात है, लेकिन अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से जो भारतीय बल्लेबाजी की फजीहत हुई, भारतीय बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी थी, खासकर ओपनर्स में, और मिडिल ऑर्डर चल नहीं पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आपके पास आपको एक अतिरिक्त बल्लेबाज लेकर चलना होगा, और वो अतिरिक्त बल्लेबाज जो है यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।